हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख हो गई 3 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष तृतीया हो चुकी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, भारत में अगले 25 साल के लिए रोड मैप तैयार किया जा चुका है। राज्यसभा में MP डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चीन से आगे होगी। वहीं एक बड़ी ही राहत की बात आ रही है, भारत में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट आई है। 6.57% पर पहुंची बेरोजगारी दर, जो कि मार्च 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। तो कहने का मतलब कोविड प्रतिबंध खुलने से अब रोजगार बढ़ रहे हैं और जनवरी में बेरोजगारी दर पिछले 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। वहीं दोस्तों, आज 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ जाएंगे राहुल गांधी और वहां पर गांधी सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखेंगे। अच्छा, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए, केंद्रीय बजट में बच्चों के लिए पिछले एक दशक में यानी कि पिछले 10 सालों में सबसे कम आवंटन हुआ, यानी कि बच्चों पर बजट में पिछले 10 सालों में सबसे कम फोकस रहा। हाल ही में बजट के बाद ये सर्वे हुआ और इसमें इस बात का खुलासा हुआ। वह देखिए दोस्तों, अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क की अनिवार्यता पर दिल्ली हाईकोर्ट नाराज है और दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि यह आदेश बेतुका, इसको अब तक लागू क्यों कर रखा है। अच्छा, इंडिगो एयरलाइन ने एक स्पेशल ऑफर निकाल रखा है। वैक्सीन लगवा चुके यात्रियों को किराए में 10% तक की छूट मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, अगले साल से इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई की भी जानकारी। उसके लिए ITR में एक अलग से कॉलम बनाया जाएगा। आपको पता होगा, सरकार ने बजट में क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की थी और उसके बाद नई व्यवस्थाएं बनाना शुरू हो चुकी हैं। वही देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या और नीरव मोदी को लेकर एक बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर ये लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, तो मामला रफा दफा करने का विचार क्यों नहीं किया जाए। अच्छा, वही देखिए, भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने लॉन्च किया राष्ट्रीय एकता गीत। जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में दिखी कई झलकियां। दरअसल जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और विविधता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता गीत, जिसका नाम है प्यारा जम्मू कश्मीर, इसको लॉन्च किया गया भारतीय सेना की उत्तरी कमान के द्वारा। वही देखिए दोस्तों, अब दुश्मन और ज्यादा डरेंगे क्योंकि भारतीय सेना को जल्द ही मिलने वाली है कॉन्कोर्ड्स एम मिसाइल। BDL ने 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। अच्छा, वही देखिए, प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी का भी समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है और ये भी इसी साल नौसेना को सौंप दी जाएगी। कलवरी क्लास की सबमरीन है ये। अच्छा, इसके अलावा अंडमान निकोबार से यूरेन एंटीशिप और ब्रह्मोस मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। कमांड ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके बात की जानकारी दी। अच्छा, देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 30,000 करोड़ रुपए दिए। ये कहना है गृह राज्य मंत्री का। उन्होंने राज्यसभा सत्र के दौरान इस बात की जानकारी दी। वह देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री करेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मीटिंग। टारगेट पर होगी मोदी सरकार, बोले संजय राउत और KCR। वहीं कोरोना की नकली वैक्सीन के निर्माण से हड़कंप सा मच गया। राजधानी दिल्ली से इसके तार जुड़े हुए मिले। STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस की नकली वैक्सीन का करोड़ों रुपयों का माल जब्त किया और देश भर में एक हड़कंप सा मच गया इस घटना के बाद। मतलब लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं ये लोग बाग। देखिए आप जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने 50% कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक बढ़ाया वर्क फ्रॉम होम। जारी रहेगी गर्भवती महिलाओं को मिल रही छूट भी। दरअसल कार्मिक मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर अपने सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस को भी 31 जनवरी तक के लिए निलंबित कर दिया था और एक बार फिर से घर से काम करने की व्यवस्था में 50% कर्मचारियों के लिए 15 फरवरी तक नियमों को बढ़ा दिया। वहीं बॉलीवुड से बड़ी ही दुख भरी खबर देखिए, अमिताभ दयाल बॉलीवुड एक्टर का निधन हो चुका है। ये फिल्म कगार में दिवंगत अभिनेता ओम पुरी के साथ भी नजर आ चुके हैं। दिल का दौरा पड़ने के चलते इनका निधन हो गया। वहीं देखिए, बॉलीवुड से एक और महान कलाकार को हमने खो दिया है। बॉलीवुड और मराठी फिल्मों के एक्टर रमेश देव का भी निधन हो चुका है। ये राजेश खन्ना और अमिताभ जैसे सितारों के साथ भी काम कर चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि किशोरों को जल्द से जल्द कोरोना की दूसरी खुराक लगाई जाए और इसके लिए योजना तैयार की जाए। दरअसल आपको पता होगा कि बच्चों के लिए जो 15 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए पहली वैक्सीन की डोज तो अभी लगी रही है, बोले तो वैक्सीन की पहली डोज। और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके कहा कि बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन की दूसरी खुराक के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वह देखिए, वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का भी खुलासा हुआ है। ओमिक्रॉन के मुकाबले तेजी से फैल रहा है इसका सब स्ट्रेन। 18,000 लोगों पर किए गए अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ। साथ ही देखिए, कोरोना को हराएगा भारत का एक नया हथियार। शुरू हुई जाइकोव-डी की आपूर्ति। इसकी 3 खुराक दी जाएगी।
जी हाँ, भारत में एक नई कोरोना वैक्सीन की शुरुआत भी हो चुकी है। और दोस्तों, इस कोरोना वैक्सीन की सबसे बढ़िया खास बात यह है कि ये नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन है, यानी कि बिना सुई के ये लगाई जाएगी। इंजेक्शन की सुई नीडल नहीं होगी इस वैक्सीन को लगाने के लिए, और इसकी सप्लाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल देश के 7 राज्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसके नतीजे क्या रहते हैं उसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरुआत होगी। जायडस कैडिला जो कि इस वैक्सीन को बनाने वाली कंपनी है, वो 358 रुपए में जाइकोव डी की एक डोज देगी। जायडस कैडिला ने सरकार के 1 करोड़ डोज का पहला ऑर्डर भी पूरा कर दिया है ना। तो देश में ये पहली ऐसी वैक्सीन होगी जिसकी ट्रिपल डोज लगेगी। इसकी कुछ खास बातें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये किस तरह से लगाई जाएगी बिना सुई के, तो इसकी भी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई अलग अलग तरीकों से इसको लगाया जा सकेगा बिना नीडल के, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप में अब आपको एक नया अपडेट मिलेगा। अब 2 दिन बाद भी आप भेजे गए मैसेज को डिलीट कर पाएंगे। गलती से अगर आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेज दिया तो उसको डिलीट करने के लिए अब आपको ज्यादा समय मिलेगा। अभी तो मतलब व्हाट्सएप मैसेज को भेजने के बाद कुछ ही घंटों तक अपन डिलीट कर पाते हैं, कुछ मिनट कुछ घंटों तक, राइट। लेकिन अब आप व्हाट्सएप पर किसी को भेजे गए मैसेज को 2 दिन तक, बोले तो 48 घंटों तक डिलीट करने का ऑप्शन पाओगे। वहीं व्हाट्सएप में आपको एक और नया फीचर मिल रहा है जिसका नाम होगा कम्युनिटीज, जिस फीचर के तहत आप कई ग्रुप्स को एक साथ मर्ज कर पाओगे। और इसको एक शब्द में बोलूं तो ग्रुप ऑफ ग्रुप्स, समझ लो ना, मतलब अलग अलग ग्रुप का भी एक ग्रुप बना पाओगे आप। मान लीजिए अलग अलग ग्रुपों में एक साथ आपको कोई बात शेयर करनी है तो कम्युनिटीज फीचर के जरिए आप कई सारे ग्रुपों को एक साथ अपनी मैसेज इन्फो शेयर कर पाओगे, है ना। तो बहुत जल्द व्हाट्सएप के ये 2 नए फीचर आपको मिलेंगे। वह देखिए, बच्चों को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी जारी हुई है कि बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें। घंटों मोबाइल देखने पर स्लीपिंग क्वालिटी से लर्निंग डेवलपमेंट तक बुरा असर पड़ता है, यानी कि बच्चों की नींद खराब होती है और उनकी सीखने की क्षमता भी कमजोर होती है। बच्चे जितने ज्यादा मोबाइल देखते हैं ना, उनकी मेंटल हेल्थ पर उतना ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसलिए थोड़ा बहुत देख लिया चलता है, लेकिन घंटों तक आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन ना दें। ये रिसर्च हाल ही में ऑस्ट्रेलिया स्थित डियाकिन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के पीएचडी रिसर्चर्स ने की है। उन्होंने स्टडी में पाया कि बहुत छोटे बच्चे और स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे अगर ज्यादा समय तक स्मार्टफोन, आईपैड, मोबाइल फोन पर अपना समय बिताते हैं ना, तो उनकी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग क्वालिटी, उनकी लर्निंग क्वालिटी, उनके इमोशनल, उनकी मेंटल हेल्थ, इन सभी पर मोबाइल के साइड इफेक्ट के चलते नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट हुए गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और ये ऐसा सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय होंगे। इनसे पहले 2 ही लोगों को भारत में इस तरह का सम्मान मिला हुआ है, एक तो सचिन तेंदुलकर और एक विनेश फोगाट। इसके बाद ये तीसरे भारतीय होंगे नीरज चोपड़ा, जिनको लॉरेस अवार्ड के लिए नामित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से वेरी इंपोर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, ध्यान में रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, है ना। और ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को ये सम्मान दिया जा रहा है। गोल्डन बॉय के लिए एक लाइक, एक थम्स अप तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक ठोक दीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से अगली बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से निर्विरोध चुनी गई टीएमसी अध्यक्ष। वहीं ममता बनर्जी ने एक और बड़ा ऐलान ये भी किया कि साल 2024 में वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी और इस बार के चुनाव में भी वो अखिलेश को समर्थन देगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, बेरोजगारों के लिए और एक अच्छी खबर आ रही है। 1,82,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। टॉप 5 IT कंपनियां जो है ना हमारे देश की, वो फ्रेशर्स को रोजगार देगी। एक साल में इन कंपनियों का भर्ती का ये लक्ष्य है। कौन कौन सी कंपनियां, जिनकी नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी। ये 2022 में हजारों लाखों लोगों को नौकरियां देगी, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा देखिए। जनवरी की ऑटो सेल्स का रिकॉर्ड। टाटा मोटर्स की व्हीकल्स बिक्री में 26% की बढ़ोतरी हुई। मारुति को 8% का नुकसान हुआ, तो वहीं हुंडई को भी 11% का नुकसान हुआ। महिंद्रा की सेल्स 58% तक बढ़ी, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, NPS के सर्विस चार्ज में इजाफा हो चुका है। विड्रॉल के लिए अब आपको ज्यादा पैसा देना होगा। 1 फरवरी से इस तरह का नया नियम लागू हो चुका है। NPS बोले तो नेशनल पेंशन सिस्टम, इस पर सरकार ने सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया। PFRDA की तरफ से सर्विस फीस को बढ़ोतरी कर दी गई है। NPS की बढ़ी हुई फीस इसी महीने से लागू हो चुकी है। इस बारे में PFRDA की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन लगाकर जानकारी भी दी गई है। NPS में एग्जिट और विड्रॉल की प्रोसेसिंग का सर्विस चार्ज नया लागू किया गया है। एग्जिट या विड्रॉल की प्रोसेसिंग पर NPS में जमा पैसे के हिसाब से अब प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जिसे अधिकतम 0.125% तक रखा गया। इस चार्ज के लिए कम से कम 125 रुपए और अधिकतम 500 रुपए तक देने होंगे। इसी के साथ ही ENPS का सर्विस चार्ज भी बढ़ा दिया है, जिसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए। PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने पतंजलि के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड PNB रुपे प्लेटिनम और PNB रुपे
सेलेक्ट कार्ड होल्डर्स को एक्टिवेशन पर वेलकम बोनस के तौर पर 300 रिवार्ड पॉइंट भी मिलेंगे। पंजाब नेशनल बैंक ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ मिलकर और इसके अलावा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के साथ पार्टनरशिप में कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं और इन पर आपको कई तरह के अलग बेनिफिट्स ऑफर्स वगैरह मिलेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए। 1 अप्रैल से बदलेगा प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पर टीडीएस का नियम। होम बायर्स यानी कि घर खरीदारों पर इसका असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार के नए नियम के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पर अब सेल प्राइस या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उसे 1% टीडीएस के लिए आधार बना जाएगा और ये नया नियम 1 अप्रैल 2022 से ही लागू होगा और इससे घर खरीदारों को थोड़ा महंगा पड़ेगा प्रॉपर्टी खरीदना, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, ई चार्जिंग स्टेशन की पहल। राजधानी दिल्ली एनसीआर के इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए न्यू गुड़गांव में शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन। साथ ही खबर देखिए, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के द्वारा कई बड़ी अनाउंसमेंट और घोषणाएं की हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 500 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं होगा गैस सिलेंडर और 4 लाख लोगों को हम रोजगार भी देंगे। उत्तराखंड राज्य में इलेक्शन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया उत्तराखंड चुनाव को लेकर कल ही प्रियंका गांधी ने, और उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा किया और भी ऐसे कई वादे जो अलग अलग चुनावी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान करती हैं, लेकिन अपने ही वादों को ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद भूल जाती है। ये हकीकत है, राइट। खैर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करना बाकी है। देखेंगे हम सरकार के कुछ बड़े ऐलान, कुछ नई योजनाएं, नई घोषणाओं के बारे में, नए नियम के बारे में जानेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि फिर से सक्रिय हो रहा देश में पश्चिमी विक्षोभ और इसके चलते मेघ मेहरबान होंगे, यानी कि देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश होगी और ठंड भी वापस पड़ेगी। देखिए, राजधानी दिल्ली एनसीआर में आज भी छाया रहा घना कोहरा। आईएमडी ने राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया और फिर से ठंड बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है। उत्तराखंड में भी देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 48 घंटे भारी से भारी बारिश का अलर्ट है उत्तराखंड में। ऊंचाई वाले इलाकों में तो भारी बर्फबारी भी होने की चेतावनी है। वहीं बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट है। अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अनुमान है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी देखिए अगले 3 दिन तक बारिश होगी और उसके बाद फिर से तेज ठंड पड़ेगी। 14 फरवरी तक सर्दी रहेगी एमपी में। हिमाचल प्रदेश में भी 3 और 4 फरवरी को बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। 6 जिलों में भारी हिमपात हो सकता है और सैलानियों को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल में तो सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। 6 फरवरी तक मौसम बिगड़ा रहेगा यहाँ पर। अब तक हिमाचल में बिगड़ते मौसम के चलते 125 लोगों की मौत होने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश का मौसम हाल देखिए आप, बारिश व ठंड के लिए 3 दिन और रहे तैयार। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना। राजस्थान राज्य में भी बदलेगा मौसम। 4 फरवरी को भी कई इलाकों में बारिश की संभावना। वहीं देखिए बर्फबारी से बार बार बंद हो रहा बद्रीनाथ हाईवे। मलारी तक सुचारू हुई सेना के वाहनों की आवाजाही, लेकिन अभी भी 3 किलोमीटर रास्ता और खोला जाना बाकी है। मतलब इतना ज्यादा बर्फ अभी भी रास्तों पर पड़ा हुआ है। 3 किलोमीटर तक रास्ते खोलना बाकी है। बिहार में भी दोस्तों आज कल से लेकर 5 फरवरी तक बारिश की आशंका जारी रहेगी। घना कोहरा छाए रहने के भी आसार है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और इन सब के बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 3 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी हल्की बारिश हिमपात की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आज 3 फरवरी को पश्चिमी हिमालय में भी बारिश और हिमपात हो सकता है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पश्चिम राजस्थान में भी बारिश की संभावना है। केरल में भी छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है ना। तो ये अलग अलग राज्यों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी है। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, सोना सस्ता हुआ है और चांदी 339 रुपए टूटी है। आज सोने के रेट में 125 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,837 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। वहीं चांदी में 339 रुपए प्रति किलो की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 61,477 रुपए प्रति किलो चल रहा। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में 10% से भी कम हुई संक्रमण की दर। पिछले 24 घंटों में भारत में 1,69,000 नए केस मिले, जबकि 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हुए। लगातार ये 12वां दिन रहा जब पॉजिटिविटी से ज्यादा रिकवरी रेट चल रहा है और सबसे अच्छी बात तो ये कि संक्रमण दर 10% से भी कम हो चुकी है। और मतलब दोस्तों, काफी दिनों बाद भारत में 2 लाख से भी कम नए केस आए, जो कि अच्छी बात है कि लगातार गिरावट जारी है। मतलब भारत में कोरोना की तीसरी लहर का पीक खत्म हो चुका है, ऐसा लगता है, राइट। हालांकि दोस्तों अभी भी केरल राज्य में बहुत ज्यादा डरावने आंकड़े आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, लगातार दूसरे दिन भी 50,000 से ज्यादा नए केस तो सिर्फ केरल राज्य में मिले। 29 मरीजों ने जान गंवाई। एक्टिव मामले 3.5 लाख के पार हुए। और भारत में भी पिछले 24 घंटों के दौरान
मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा रही वहाँ। मतलब पूरे भारत में 24 घंटों में मरने वालों की संख्या जो है ना 1733 रही। 1733 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण जान गई 24 घंटों में। और बाकी दोस्तों ग्लोबल दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए आप पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 28,72,000 नए संक्रमित मिले, जबकि 11,188 लोगों की मौत हुई। मतलब दुनिया के सारे देशों में कोरोना का आंकड़ा ये रहा है ना। दुनिया भर के अमीर देशों के मुकाबले अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अच्छा वहीं देखिए कोरोना पर WHO की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि 57 देशों में पहुंच चुका है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। WHO का कहना है कि कई देशों में तो इसके 50% से भी ज्यादा केस हैं और 10 सप्ताह में 9 करोड़ से भी ज्यादा लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं दुनिया भर में। अच्छा वहीं मध्य प्रदेश में आज गुरुवार से ही आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे, इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। अच्छा वहीं हरियाणा में भी आज से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब नो सिम्टम्स नो टेस्टिंग, मतलब लक्षण नहीं तो कोरोना का टेस्ट भी नहीं किया जाएगा, पॉजिटिव आए तो दवाइयां भी नहीं मिलेगी। हरियाणा राज्य में इस तरह का नया नियम लागू कर दिया गया। सरकार के द्वारा कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक नो सिम्टम तो नो टेस्टिंग, है ना। तो कोरोना के बाद आइए फटाफट से कुछ दूसरी बड़ी खबरें देख लेते हैं देश से जुड़ी। पहले एजुकेशनल खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों रीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा रद्द करने की मांग पर हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई होगी। मैं राजस्थान में रीट एग्जाम को लेकर बात कर रहा हूँ। रीट पेपर लीक मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और अब 8 तारीख को इसी महीने में 8 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। 25 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों से जुड़ा ये केस है और देखना ये होगा कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या सुनवाई आती है, क्या एग्जाम को रद्द किया जाता है या और जो भी अपडेट आएगा वो तो मैं खैर आपको बता ही दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। कुछ और एजुकेशनल खबरें देखिए आप। CBSE ने जो टर्म 2 की परीक्षा के प्रारूप में यानी कि फॉर्मेट में जो कुछ बदलाव किया था उसको लेकर बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर सैंपल पेपर जारी कर दिए, ठीक है ना। तो आप चेक कर लें कि इस बार CBSE का पेपर पैटर्न क्या रहेगा और किस तरह से पेपर आएंगे। सैंपल पेपर आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। वह देखिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने हेड क्लर्क सहित कई भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट dssb.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस परीक्षा का एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुका है, इसको भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहीं देखिए गेट 2022 परीक्षा को स्थगित करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की याचिका की दलील को सुनते हुए कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। हालांकि एग्जाम की तारीख बहुत नजदीक है, 5 फरवरी को तो इसका एग्जाम होना है और अब देखते हैं कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई में क्या फैसला देते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में होगी 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की तैनाती। आंगनबाड़ी वर्कर्स व इस तरह के 2 कोर्स करने वाले लोगों को मिलेगा मौका, जिसमें कौन कौन से कोर्स शामिल हैं उसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। वही देखिए दोस्तों BPSC ने बढ़ाई CDPO परीक्षा की तारीख। अब 15 मई को होगा PT का एग्जाम। 55 सीटों पर 1,80,000 आवेदकों ने इसके लिए अप्लाई किया था। बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, है ना। और वही दोस्तों राजस्थान में कृषि विभाग में भी एक भर्ती निकली हुई है। 4 फरवरी से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। 3 मार्च तक आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन ही। हालांकि पोस्ट ज्यादा नहीं है, 21 पदों पर ही ये वैकेंसी है। वही देखिए UPSC जियो साइंटिस्ट के भी एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इसको भी आप UPSC के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए बजट में आयुर्वेद रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इस बार 800 करोड़ रुपए का अलग से बजट निकाला गया है देश के आयुष अस्पतालों के लिए। वही देखिए बड़ी खबर केरल सरकार की 63,941 करोड़ रुपए की के रेल परियोजना को केंद्र सरकार ने नहीं दी मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ हवाला देते हुए इसको फिलहाल मंजूरी नहीं दी है, देख सकते हैं डिटेल्स। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर इस राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में अब सप्ताह में सिर्फ 5 ही दिन काम करना पड़ेगा। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि अब सप्ताह में सिर्फ 5 ही दिन काम रहेगा, शनिवार रविवार छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा की थी, तो इसको लेकर अब अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, ठीक है ना। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हर सप्ताह 5 कार्य दिवस प्रणाली शुरू करने का प्लान बनाया। वही देखिए 3 मार्च को पेश होगा झारखंड राज्य का बजट। 25 फरवरी से 25 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। इस दौरान 7 कार्य दिवस होंगे। अच्छा हिमाचल में देखिए फिर हिली धरती। चंबा में 6 दिन में दूसरी बार आया भूकंप। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.7 रही। शाम में लोग घरों से बाहर निकले लेकिन जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जो कि राहत की बात है। हिमाचल को लेकर एक और बड़ी खबर देखिए, नेशनल स्वास्थ्य मिशन के 1700 कर्मचारी अभी हड़ताल पर गए हुए हैं और इसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि नियमितीकरण के लिए पॉलिसी लाए सरकार। अब देखते हैं हिमाचल सरकार इनके लिए क्या फैसला लेती है। NHM कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और इसके कारण अस्पताल में काफी अव्यवस्थाएं भी हो रही है। अच्छा बिटकॉइन की प्राइस वगैरह पर अपडेट देखिए। क्रिप्टो करेंसी पर बिटकॉइन और इथेरियम सहित ज्यादातर प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में गिरावट आई है। बिटकॉइन भी 29,000 से ज्यादा फिसला और हाल ही में तो सरकार ने जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की घोषणा की ना, उसके बाद से बिटकॉइन में और ज्यादा बड़ी गिरावट आ रही है। वही देखिए दोस्तों आकाश गंगा में दिखे हजारों रहस्यमय धागे, दहकती आग जैसी चमक, दिखने
में डीएनए जैसे हैं, इन्हें दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप ने खोजा है। ये कुछ धागों की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड में खोजी गई अलग और अनोखी तस्वीरें हैं और इनको मीरकैट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, इनके द्वारा खोजा गया। वहीं खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, U19 वर्ल्ड कप में भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल पर अपडेट आ रहा कि भारत लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने से 4 विकेट दूर है। ऑस्ट्रेलिया 119/6 पर रही। ज्यादा लाइव डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, अहमदाबाद में 6 फरवरी को होगा ऐतिहासिक मैच। इंडिया 1000वां वनडे मैच खेलेगी और ऐसा खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम भी होगी। वेस्ट इंडीज की टीम अहमदाबाद पहुंच चुकी है मैच खेलने के लिए। साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी में नई सुविधा की शुरुआत हुई है। इंटरस्टेट बस टर्मिनल में शुरू हुआ धनवंतरी मेडिकल स्टोर। दवाओं पर मिलेगा 32% डिस्काउंट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सरकार की तरफ से लोगों को इमरजेंसी दवाइयां देने के लिए ये नई व्यवस्था शुरू की है। वही देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है कि संभल जाओ। सरकार ने ट्विटर, गूगल और फेसबुक को फटकार लगाते हुए कहा कि फेक न्यूज के कंटेंट से भारत की छवि खराब हो रही है और इसलिए ऐसा कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर ना फैलने दें। अच्छा, वहीं बॉलीवुड से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, RRR मूवी के चलते कार्तिक आर्यन ने बदली भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट। अब ये फिल्म 20 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, है ना। और वह देखिए दोस्तों, मीडिया में ऐसी भी खबरें चल रही हैं कि कटरीना की शादी के बाद 56 साल के सलमान खान भी ब्याह करने जा रहे हैं और सोनाक्षी से उनकी शादी हो सकती है। इस तरह की मीडिया में फुसफुसाहट चल रही है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। इन दोनों कपल्स की सगाई भी नहीं हुई, लेकिन हाल ही में इनके परिवार वालों ने मीडिया को इस तरह का हिंट्स दिया और जल्द ये उम्मीद है कि हमें एक खुशखबरी मिल सकती है कि भाईजान शादी कर सकते हैं। खैर, वह देखे दोस्तों, सुनील ग्रोवर की हुई हार्ट सर्जरी, सेहत में इनकी पहले से काफी सुधार है। बॉलीवुड से एक और लास्ट खबर देखिए आप, हूबहू कपिल शर्मा की तरह दिखते हैं इनके बेटे त्रिशान भी। जन्मदिन पर कॉमेडियन ने शेयर की पहले फोटोशूट की झलक, जिनकी तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं एक दिल छू जाने वाली इमोशनल खबर देखिए आप, अजब संयोग, 3 मिनट के अंतराल में 2 सगे भाइयों की मौत हुई। एक ही दिन हुई थी शादी इनकी और एक साथ इनका अंतिम संस्कार भी हुआ। राजस्थान के सिरोही जिले के 2 बुजुर्ग भाई हैं जिनका नाम है रावताराम और हीराराम। इनकी मौत आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। ये दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे और 3 दिन पहले ही ये इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इन दोनों भाइयों का प्यार कितना ज्यादा था, इस बात की मिसाल आप इसी से समझ सकते हैं कि इन दोनों की मौत में 3 से 4 मिनट का अंतराल रहा। एक भाई की जैसे मौत हुई, 3-4 मिनट बाद दूसरा भाई भी दुनिया छोड़ के चला गया। वाकई में इनके भाइयों के प्रेम को सैल्यूट। अच्छा दोस्तों, जाते जाते आपके मनोरंजन के लिए एक खबर दिखाना चाहूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश के नेताओं ने पुष्पा मूवी पर अपनी हरकतें की। कांग्रेस नेता ने श्रीवल्ली गाने पर कुछ डांस मूव्स दिखाए और बीजेपी नेता बोले कि इज्जत का सवाल है, झुकेगा नहीं। इनके मूव्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेजिंग, राइट। खैर चलिए, इसी के साथ ही खत्म कर दे आज का वीडियो। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। आज मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ, 11 जुलाई, 11 सितंबर, 11 दिसंबर या 11 जून। ABCD, इनमें से विच ऑप्शन इज द राइट? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर